नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम ये अगला आपका दूसरी क्लास लेकर आया हूं मैं, पशुपालन पार्ट बी। यानी जिन्होंने पार्ट बी में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज जो कि एक वीडियो में डाल चुका हूं, आप देख सकते हैं। पहले प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप सबको। तो पशु परिचर भर्ती जो है आपके, उसमें पार्ट बी पशुपालन का ये है दूसरा वीडियो आपके। और ये पशुपालन वाली दूसरी क्लास है जिसमें हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बाकायदा जिन मतलब सरकारी भर्तियों में जिन जिन में मतलब पशुपालन से रिलेटेड जो भी आया है, तो उनमें पूछे गए प्रश्न भी आपको मिलने वाले हैं इसमें। तो जिसको नौकरी लगना है वो तो भैया देख लेना, ये वो जरूर देखेगा। अच्छे अच्छे प्रश्न है, एक एक प्रश्न को आप बारीकी से देखना, ध्यान से देखना, तैयार कर लीजिए, क्योंकि पक्का 100% यहीं से आपको मिलने वाला है। और यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। तो चलिए, पहला ही प्रश्न है आपका, जिसमें देखिए भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। जो भैंस का गर्भकाल होता है उसकी अवधि कितनी होती है। लिखा है 151 दिन, 282 दिन, 307 दिन और लिखा है 335 दिन। तो सही कौन सा हो जाने वाला है? सी करेक्ट हो जाने वाला है। 307 दिन होती है भाई, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 307 दिन होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है। यानी दूध, मांस और ऊन तीनों को मतलब तीनों चीजें देती है, ऐसी कौन सी प्रजाति है। तो ऐसी प्रजाति कौन सी होगी भाई, जिसमें ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, चीगू, बर्बरी, पश्मीना, मेवाड़ी। तो मेवाड़ी जो है वो दूध भी है, मांस भी और ऊन भी तीनों प्रदान कर देती है भाई, वो प्रजाति आती है मेवाड़ी प्रजाति, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अगला प्रश्न, हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है। मतलब हरा चारा जो खाते हैं, अब हरी चीजें भाई, हरी सब्जियां वो आप खाते हो तो भाई ज्यादातर विटामिन आपको देखने को मिलते हैं, ए मिलते हैं ना। तो इसमें देखो ऑप्शन लिखे हैं आपके, विटामिन बी भी लिखा है, ई भी लिखा है, के भी लिखा है, ए भी लिखा है। तो आपका सही करेक्ट हो जाना है विटामिन ए, ठीक है। बस ठीक वैसे ही जैसे मतलब हरे फल सब्जी होते हैं उनमें विटामिन ए पाया जाता है, ठीक वैसे ही हरे चारे में भी क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है। यानी दुधारू गाय जो दूध देने में सक्षम, सबसे ज्यादा अधिक से अधिक दूध देती है, वो कौन सी गाय होती है भाई। तो वो गाय होती है आपके देवनी। लिखा है इसमें बहुत है, खेरीगढ़ है, खिलारी है, मावली है। हाँ, मावली भी कम नहीं है दूध में, ये भी दुधारू ही मानी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा आपके देवनी है, ठीक है ना। देवनी देवनी प्रजाति की जो मतलब गाय होती है वो दुधारू गाय कहलाती है भाई। इसके अतिरिक्त अगला प्रश्न, दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। एक दुल की चाल होती है गायों की, उसके लिए प्रसिद्ध कौन सी है भाई। केन का लिखा है, मालवी लिखा है, गंगातीरी लिखा है, लेकिन सही कौन सा है? नागौरी है भाई, ठीक है। नागौरी जो गाय होती है उसकी चाल कैसी होती है? दुल की चाल होती है। और साथ ही पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। देखो ज्यादा से ज्यादा ये 15 से 20 मिनट का होने वाला है, 15 से 20 मिनट में आपके सारे के सारे जो प्रश्न है वो कवर होने वाले हैं यहाँ पर। अगला है, कृष्णा पाठी किस पशु की प्रजाति है। यानी कृष्णा पाठी कौन से पशु की प्रजाति है भाई, बकरी की, भैंस की, भेड़ की या गाय की। तो वो होती है गाय की, ठीक है। कृष्णा पाठी गाय में आता है। अब जितनी प्रजातियां आती है उसमें ना कृष्णा पाठी जो है वो गाय की प्रजाति है, ठीक है। अगला प्रश्न, गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है, ठीक है। तो पशुओं में एक धमनी होती है जिसको बोलते हैं कोक्सीजियल धमनी, ठीक है। कोक्स कोक्स लिखा हुआ मिलेगा आपको, कोक्सीजियल, ठीक है ना। इसमें पूरा नहीं लिखा, कोक्सीजियल लिख दिया, कोक्सीजियल होती है वो, ये धमनी होती है वो, ठीक है ना। जो आपके गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी की गति की धमनी होती है, ठीक है ना, नाड़ी वाली धमनी ये है। जैसे मनुष्यों में हाथ में अपने नाड़ी वाला होता है ना सिस्टम, वहाँ जैसे भाई कोई डॉक्टर देखता है तो उस प्रकार से वैसे ही गाय भैंसों में होती है कोक्सीजियल धमनी, ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक एम्प्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होती है। एक एम्प्यूल वैक्सीन जो है, मतलब एक एम्प्यूल वैक्सीन लेकर आते हैं तो वो कितनी मुर्गियों के लिए पर्याप्त होती है। तो वो होती है 5 मुर्गियों के लिए। सही ऑप्शन कौन सा है? 5 मुर्गियां, ठीक है। 15 गलत है, 10 गलत है, 20 गलत है, सही क्या है? 5 है भाई। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है। तो उसमें पाई जाती है आपके लाल सिंधी, ठीक है। कौन सी पाई जाती है? लाल सिंधी, ठीक है। जिसमें गिर, साहिवाल और ये सभी नहीं आते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ना यहाँ है इधर, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान का कोहिस्तान नामक एक भाग है, उसमें लाल सिंधी नाम की गाय की नस्ल है वो पाई जाती है भाई। और चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल एवं प्रबंधन क्या कहलाता है। मतलब जो चूजे होते हैं
चूहे होते हैं, उनकी प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक देखभाल करनी होती है। उस प्रबंधन को क्या कहा जाता है? उस प्रबंधन को ब्रीडिंग कहा जाता है, बिकिंग कहा जाता है, फीडिंग कहा जाता है या बुडिंग कहा जाता है? तो सही ऑप्शन है आपका बुडिंग, बुडिंग कहा जाता है भाई उसको। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं? तो कितना वीर्य देना होता है? तो उसमें 0.10 सीसी देना होता है। ठीक है ना, 1.0 सीसी नहीं होता है, 1.50 भी नहीं है, 0.50 भी नहीं है। सही कौन सा है? 0.10 सीसी, 0. जैसे 10 बोलते हो ना, 0.10 सीसी, बस ये करेक्ट है इसका। ठीक है ना, एक तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 1.5 तो और भी ज्यादा है, 0.50 भी ज्यादा है। सबसे कम से कम जो मात्रा है यानी 0.10 सीसी दी जाती है भाई। अगला प्रश्न है, लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं? भाई लंबे भी होते हैं और लटके हुए भी होते हैं। कौन सी ऐसी गाय है जिसके सींग ऐसे होते हैं? तो अपने वो गायें तो कम ही देखने को मिलती है, वो होती है अमृत महल। अमृत महल जो गायें होती है उनके लंबे लटके हुए सींग पाए जाते हैं भाई। अगला प्रश्न है, जबड़े तथा छाती पर सफेद पट्टियां किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है? कौन सी ऐसी भैंस है जिसमें जबड़े पर छाती पर सफेद पट्टियां पाई जाती है भाई? तो उसमें आ जाता है आपकी सुरती। कौन सी आ जाती है? सुरती जो भैंस होती है ना, उसमें उसके क्या होते हैं, छाती और जबड़े जो है पट्टियां, मतलब सफेद पट्टियां पाई जाती है उसके। ठीक है, जबड़े और छाती पर। अगला प्रश्न आपका, गायों में ऋतुकाल के समाप्त होने के कितने घंटे पूर्व समागम करना चाहिए? तो इसमें टाइम फिक्स है भाई, ये 6 घंटे वाला सिस्टम है, बस 6 घंटे। जैसे स्कूल का टाइम होता है ना 6 घंटे, ठीक वैसे ही गायों में ऋतुकाल के समाप्त होने पर कितने घंटे पूर्व समागम करना चाहिए? 6 घंटे पूर्व कर लेना चाहिए। ठीक है, और इसके अतिरिक्त बात करें हम, अगला प्रश्न, अगर एक बकरी 10 अगस्त को संसेचित की जाती है तो वह कब बच्चा देगी? ठीक है, वो बकरी मतलब बच्चा कब देगी? तो वो देगी लगभग 2 जनवरी को। अब देख ले डिफरेंस, देख लीजिए 10 अगस्त से जनवरी तक का जो समय है वो कितना हो गया आपके, देख लीजिए आप, सीधा है आपके सामने है, तो बस वो समय है। जरूरी नहीं है कि यहाँ 10 अगस्त ही लिखा हुआ है, यहाँ पे अक्टूबर लिखा हुआ जाता है, कोई भी महीना लिखा हुआ आ सकता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें से कोई भी महीना हो सकता है। अब टाइम पीरियड निकाल लीजिए, इतना होना चाहिए, देख लीजिए अब 2 जनवरी कितने दिन हो गए, वो दिन काउंट कर लीजिएगा, इसके आसपास के दिन ही होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, खीस में किसकी अधिक मात्रा होती है? तो खीस में तो भैया केरोटीन पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। क्या पाया जाता है? केरोटीन पाया जाता है। तो केरोटीन इसका सही हो जाना है, क्योंकि खीस में लोग सोचते हैं क्या वसा पाया जाता है, क्या विटामिन तो होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा किसकी होती है? अधिक मात्रा केरोटीन की होती है भैया। ठीक है ना, वसा नहीं होता है। ठीक है ना, उसमें केरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, वसा तो बाद में बनना शुरू होता है। ठीक है, और एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? एक स्वस्थ बछड़ा है जो बढ़ रहा है प्रतिदिन, उसमें वृद्धि हो रही है, तो उसका भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? तो भाई उसका भार 250 ग्राम बढ़ता है प्रतिदिन, नए की 750, नए की 500, नए की 350, नए 250 से कम, लगभग ये 250 का आंकड़ा है। 249 कई किताबों में लिखा हुआ आता है, 248 और 49 भी देखा है कई किताबों में, तो वो भी ठीक है, इसके आसपास का ये आंकड़ा यही है, 250 ग्राम आपका करेक्ट हो जाना है यहाँ पर। सींग रोधन की उपयुक्त विधि कौन सी है? भाई सींग रोधन की उपयुक्त विधि जो है वो प्रजनन द्वारा, रासायनिक डीहोरन द्वारा, आरी द्वारा। तो ये तो गलत है सारे के सारे, सही कौन सा है? इले इलेस्ट्रेटर जो है ना, वो सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है सींग। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, सींग को मतलब इस प्रकार से, मतलब सींग का रोदन नहीं किया जाता है, ये उपयुक्त विधि है, सबसे उपयुक्त विधि है, जिसे इलेस्ट्रेटर का नाम दिया जाता है। तो ये सबसे बेस्ट विधि भी है। ठीक है ना, और अगला है, वृषण का तापक्रम शरीर की अपेक्षा कैसा होता है? कम होता है, ज्यादा होता है या समान रहता है? तो शरीर के बराबर कभी भी वृषण का तापमान नहीं रहता है, और अधिक भी नहीं रहता है, क्या होता है, कम होता है। यानी कि वृषण का जो तापक्रम है वो शरीर की अपेक्षा कैसा होता है, कम होता है, जबकि हमारे शरीर का बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, गायों के झुंड को क्या कहते हैं? तो गायों के झुंड का नाम तो बहुत सारे लिखे हैं, स्टॉक भी लिखा है, फ्लास्क भी लिखा है, इनमें से कोई नहीं भी लिखा है, हर्ड भी लिखा है, तो हर्ड आपका करेक्ट हो जाना है यहाँ पर। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं बताऊं आपको, तो ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि बहुत ही एक एक करके चुन चुन के यहाँ पर बनाए गए हैं, और पीछे जिसमें पशुपालन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हुआ है तो उसमें पूछे भी गए हैं ये प्रश्न। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।